राजेश वर्मा जी ने खरीदा है ऋषभ। तो ये 100 का इनका नंबर ऑफ शेयर्स है और प्राइस जो है वो 440 का है। 5 साल के लिए रखना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है, ये सही फैसला है इनका, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स? 5 साल के हिसाब से नहीं पता, क्योंकि मुझे कंपनी मालूम होनी चाहिए, वो नहीं मालूम है मुझे, इसलिए मैं आपको यहाँ से ओहो 5 साल के हिसाब से 440 पे क्यों लेने गए थे? तब तो मुझे फटाफट डेटा इसका देख लेना चाहिए। ओके, नहीं, मुझे लगता है कि महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है हर पैरामीटर पे, और अर्निंग्स सप्रेस होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अर्निंग्स भी सप्रेस हो रही है, सेल्स भी इस क्वार्टर में भी नीचे गया है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नीचे गया है, मार्जिन बहुत ही ज़्यादा नीचे गया है। तो सब कुछ इंडिकेट यही कर रहे हैं कि अभी तो हाल-चाल ठीक-ठाक नहीं है। अब देखते हैं, ये रीसेंट लिस्टिंग ही लगती है ना, 11 सितंबर 2023 की है, यानी अभी तक 1 साल की भी लिस्टिंग नहीं है, और ऑल टाइम लो इसका ब्रेक हो चुका है विथ डिसेंट डेविएशन हर पैरामीटर पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल का व्यू लेने के लिए या तो नंबर्स इम्प्रूव होने चाहिए या पैटर्न इम्प्रूव होने चाहिए। दोनों में से कोई भी इम्प्रूव जब तक नहीं होगा, तब तक 5 साल का व्यू नहीं लिया जा सकता। फिलहाल इतना कह सकता हूँ कि 420 420 नंबर कोई भूल नहीं सकता, इसलिए 420 के ऊपर जब तक नहीं क्लोज़ हो, इसके डाउनसाइड को और भी फर्दर आपको एक्सटेंड होता हुआ देखेंगे। उसके ऊपर में शॉर्ट कवरिंग आएगी, व्हिच इज़ फाइन। लेकिन जब तक अब ये टॉप 500 के ऊपर बंद होना नहीं शुरू हो, तब तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा, लंबे समय वाला। बस ये 2 चीज़ को ध्यान रखिएगा। एज़ ऑफ नाउ प्राइमरी, सेकेंडरी दोनों ट्रेंड डाउन लगता है। जी, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड चार्ट पे डाउन है, वो तो बात ठीक है, लेकिन सुमेश जी मुझे एक जादू समझाइए, ये जादू होता कैसे है? आपने बताया ना कि अभी रिसेंट लिस्टिंग है, और ये कब लिस्टिंग हुई थी? तो ये सितंबर 2023 में हुई थी। और मैं इस कंपनी के जो भी तिमाही आंकड़े उपलब्ध हैं उनके हिसाब से क्या देख रहा हूँ कि सितंबर 2023 तक की तिमाही के इनके सेल्स के ग्रोथ में बहुत तेज नहीं, लेकिन फिर भी एक अपसाइड अप ट्रेंड है। मुनाफा बढ़ रहा है, सितंबर 2023 तक बढ़ रहा है, और वहां से आपकी सेल घटने लग जाती है, वहां से आपका मुनाफा एकदम से हर तिमाही में घटने लग जाता है। ये मतलब मसला क्या है कि आईपीओ आने से पहले सब सारी ग्रोथ होती रहती है, आईपीओ आ जाता है तो उसके बाद मतलब क्या प्रमोटर्स छुट्टी पे चले गए काम धंधा बंद करके? सिंपल सी बात है राजीव जी। इंटरव्यू के लिए जाएँगे तो सूट-बूट में जाएँगे ना, वापस घर में आके तो बरमूडा में सब आ ही जाते हैं। लेकिन इंटरव्यू के लिए जब जाना है तब तो तैयार करके जाते हैं, तो ये भी तैयारी करके लेके जाते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, अब तो मुझे कोई देख के शायद कोई भी आईपीओ लेके आएगा तो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं कोई कंपनी, ये हाल हो जाएगा मेरा। तो आईपीओ में ऐसा लेके आएँगे, सजा के लेके आएँगे, ये वैल्यूएशन पे लेके आएँगे, कहानी बेचेंगे, एक से एक कहानी बेचेंगे। हम कहानी खरीदते नहीं। जी, तो फिर यहाँ पे 440 पे खरीद के बैठे हैं राजेश जी, क्या करें? और जब कहानी मतलब आंकड़ों में एक नज़र में कहानी ये है, तो फिर उस कहानी को 5 साल के लिए खरीदने की ज़रूरत क्या है? नहीं तो राजेश नाम है ना इनका, राजेश जी आपने बहुत कुछ सोच समझ के कुछ तो पढ़ के लिया होगा। अभी जो भी करना है अब उसी पढ़ाई के बेसिस पे कीजिएगा। मेरी पढ़ाई यही कहती है कि फिलहाल जो मामला सामने दिख रहा है, इसमें 2 ही चीज़ इसकी रिवाइवल कर सकता है। या तो इनका सेल्स इम्प्रूव होना शुरू हो, मार्जिन इम्प्रूव होना शुरू हो, या एट लीस्ट उसको प्रीएम्प्ट करना है तो ये स्टॉक कम से कम आपको 420 के ऊपर क्लोज देना शुरू करे, कम से कम। उसके बाद ही किसी भी तरह की पॉजिटिविटी या डायरेक्शन चेंज की मैं बात कर पाऊंगा, उसके पहले डिफिकल्ट है बात कर पाना। अब इस बेसिस पे आप क्या फैसला लेना चाहते हैं वो आपको लेना होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा 420 के जी, नीचे इवन सेकेंडरी ट्रेंड डाउन है, 500 के नीचे प्राइमरी ट्रेंड भी डाउन है। जी।